आइए सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर सुंदर अवसर दिया कि हम उसकी महिमा, उसकी स्तुति, अनुग्रह, आशीष में हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें इन दिनों में परमेश्वर उपयोग कर रहा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर आज हमारे जीवन में एक सुंदर जीवित वचन दिया हुआ है। आज का परमेश्वर का जीवित वचन है यशायाह की पत्री, उसका 40 अध्याय, उसका 31 वचन। इस वचन को हम पढ़ करके हम आज के परमेश्वर के जीवित वचनों के बारे में सीखने जाएंगे। आज का परमेश्वर का जीवित वचन लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर वचन से पढ़े जाने पर सब हमको आशीष दे। आइए हम छोटा सा दुआ करते हैं कि आज दिन परमेश्वर एक सुंदर अवसर दिया कि आज उसके वचनों में हम सीखने जा रहे हैं। अनुग्रह आशीष से भरा खुदा, इस दिए हुए समय के लिए, दिए हुए दिन को धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, और एक बार भी पिता परमेश्वर प्रभु ये संध्या के समय प्रभु आपके जीवित वचनों में से हम प्रभु सीखने के लिए हमें एक अवसर दिए। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, इस जीवित वचनों को आप पवित्र हाथों में सब देते हैं प्रभु, और इसके रहस्य के भेदों को समझने के लिए प्रभु, समझाने के लिए बुद्धि ज्ञान देने के लिए दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। ये समझते पिता परमेश्वर इतने लोग वचनों को सुने पिता परमेश्वर प्रभु, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर के जीवन प्रभु उद्धार आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, उनके आत्मिक आंखें, आत्मिक कानों खोल के देने के लिए हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। वचन को शुरू से आखिर तक आपके पवित्र हाथों में सब थे प्रभु। इस छोटी सी दुआ तेरा प्रिय जगत उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुन और दया से पिता, आमीन। आइए प्रियो, हम आज ये सुंदर अवसर हमको दिया है परमेश्वर के, उसका जीवित वचन में से हम सीख रहे हैं। आज का जीवित वचन है, इतना सुंदर जीवित वचन हमारे बीच में परमेश्वर ने दिया है, और उसका वचन के रहस्य के भेद को हम समझने वाले हैं। तो आइए हम और एक बार जीवित वचनों को हम पढ़ते हैं। आज का परमेश्वर का जीवित सामर्थ्य जीवित वचन है यशायाह की पत्री, उसका 40 अध्याय, उसका 31 वचन में इसमें लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कितना सुंदर वचन हमारे जीवन में दिया है बोलने से, कितना अच्छा लिखा हुआ है। ये किसके बारे में लिखा हुआ है बोलने से, यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं। हालेलुया। किसके बारे में लिखा है बोलने से, जो यहोवा के लिए बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। क्यों इस वचन को हम ये बात सीख रहे हैं कि हर यहोवा का बाट जोहना मतलब हर एक चीजों का एक समय हमारे लिए परमेश्वर ने दिया हुआ। इसी कारण तो पहला पत्रस की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 6 वचन में कहता है, परंतु यहोवा के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, वह उचित समय में तुम्हें बढ़ाएगा। अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। सचमुच कितना सुंदर वचन यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि बोलने से हर एक चीज का एक निश्चित समय है। इसमें लिखा हुआ है वचन अनुसार। सचमुच प्रियो, आज हमारे जीवन में यदि दुख है, तकलीफ है, निराशा है, फिर भी देखो हम यहोवा की जगह जीवित वचन हमको बताता है, सिखा रहा है कि हम यहोवा की बाट जोहने वाला बनते हैं। यहोवा की बाट जोहते हैं तो एक दिन नया बल जरूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि हर चीज के लिए परमेश्वर एक निश्चित समय रखा हुआ है। हर एक के जीवन में एक दिन दुख है तो हमको विश्वास करना चाहिए कि हम एक दिन उसमें सुख में बदल जाएगा। यदि हम आज बीमारी में हैं तो कल चंगाई को पाएंगे। यदि हम आज के हमारे जीवन में यदि दुख तकलीफ आया है तो सुनिए, जानिएगा कि आने वाला समय में वो अच्छा दिन आने वाला है। ऐसे परमेश्वर का जीवित वचन बोलता है, क्योंकि इसमें इस वचन में हम देख रहे हैं कि यहोवा की बाट जोहने वाला, क्योंकि इसमें इस वचन को हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यूहन्ना की पत्री में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को एक काना नगर में विवाह के लिए आमंत्रित किया गया था। वहाँ पे दाखरस घट गया, तो उस समय भी देखो प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को, उसका इच्छा क्या था उसको देखो, उसमें क्या चीज़ लिखा हुआ है बोलने से, जब उसको उनकी माता मरियम को और यूसुफ उस काना नगर के विवाह में शामिल होने गए, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी माता मरियम को पता चल गया कि उस विवाह के भोज में दाखरस घट गया है। तब उसकी माता मरियम ने यीशु को कहती है कि विवाह में दाखरस घट गया है। लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह का क्या आवाज आता है बोलने से, उसमें बोलता लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे स्त्री, मेरा तुझसे क्या काम है, क्योंकि मेरा अभी समय
नहीं आया है। प्रियो, यहाँ पे देख इस बात में हम सीखते हैं कि हर एक चीज़ का एक समय है। तो इसी कारण माता मरियम बोलती है कि यीशु जैसा कहे वैसा तुम लोग करना, उनके चेलों को बताती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कुछ समय के बाद बोलता है कि उन्हें आज्ञा देता है कि देखो हर एक चीज़ का समय है। शुरू प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया है। जब समय आ गया तो हम देखो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि घड़े घड़े में मुआ मुँह पानी को भर दो और वो दाखरस में बदल गया। प्रियो, हर एक चीज़ का एक समय रहता है, एक निश्चित समय हमारे जीवन में परमेश्वर ने रखा हुआ है। वो निश्चित समय में ही परमेश्वर हर एक कामों करता है। यदि हम आज दुख में, तकलीफ में, निराशा में है, किसी भी बात में हम चिंता करते हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक वचन में देखते हैं रोमियो की पत्री, उसका निकाल के भी देख सकते हैं। रोमियो की पत्री उसका 28 अध्याय में भी हम यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो रोमियो के 8:28 में भी यहाँ अच्छी तरह से लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके वचन के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रियो, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम यदि प्रभु में बने हुए हैं, हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार चल रहे हैं, तो हर एक चीज़ हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करने वाला है। इस कारण यहाँ पे लिखा हुआ है हमको कैसे करना चाहिए बोल के, यहोवा की बाट जोहते रहना है। यहोवा की बाट जोहने वालों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा इच्छा होता है कि वो हमारे इच्छा अनुसार हो जाए, हम जो मांगते हैं उसी समय हमको मिल जाए, ऐसे हम सोचते हैं। कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि यहोवा की बाट जोहते रहे। यहाँ पे हम भजन संहिता में भी देखेंगे, भजन संहिता का 27 अध्याय में देखेंगे, उसका 14 वचन में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे दाऊद राजा लिखता है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, यहोवा की बाट जोहता रहा, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे, हाँ यहोवा की बाट जोहता रहा। प्रियो, इस वचन के द्वारा हम अब्राहम के जीवन में भी देखते हैं और एलीशिबा के जीवन में देखते हैं, हन्ना के जीवन में भी देखते हैं। हर एक चीज़ों में परमेश्वर के दास लोग क्या किए बोलने से बाट जो है, अब्राहम को परमेश्वर का बुलाया हुआ समय जब 25 साल हो गया, 25 साल के बाद भी हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय में देखते हैं तो परमेश्वर कहता है कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। प्रियो, उस समय भी देखो जिनका जो परमेश्वर के लोग हैं उनको हमको जानना चाहिए तो उन्होंने क्या किया बोलने से, उनके समय का इंतजार किया। फिर भी यदि हम उस रास्ता में सही समय में चल नहीं पा रहे हैं, यदि हमारा आशीष में यदि देरी हो रहा है तो हम कुरकुराना नहीं चाहिए, क्योंकि अब्राहम जैसे हमको जो वचन में सिखाता है कि वो भी क्या क्या बोलने से यहोवा की बाट जोहता रहा, उसकी उपस्थिति में नित्य वो चलते रहा। और एक दिन सचमुच है कि उनके जीवन में जो परमेश्वर का वायदा है वो उनके जीवन में पूरा हो। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। आकाश या पृथ्वी टल सकता है लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन एक एक वचन आशीष वचन है, एक एक वचन सामर्थ्य वचन है, एक एक वचन हमारे जीवन को बदलने के लिए काफ़ी है। लेकिन इसमें ये बात लिखा हुआ है, सचमुच इस बात को यदि हम जितना लोग वचन को सीख रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, तो हमको यहोवा की बाट जोहने वाला बनना चाहिए। हमको जो भी प्रार्थना विषय है, प्रार्थना विषय परमेश्वर के सामने रख करके उसका बाट जोहने के लिए समय है, क्योंकि हम जो भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यहोवा सुन लेता है। इसलिए यशायाह की पत्री में का 59 अध्याय में कहता है कि मेरा कान ऐसे बहरा नहीं हुआ है कि मैं सुन नहीं सकता, मेरा हाथ ऐसे छोटा नहीं है कि मैं तुम्हें आशीष नहीं दे सकता। हर एक काम को परमेश्वर कर सकता है। लेकिन हम पहला पत्रस की पत्री में उसका 5 अध्याय में देख रहे हैं कि यहोवा के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, वह उचित समय में तुम्हें आशीष देगा, उचित समय में तुम्हें बढ़ाएगा, उचित समय में तुम्हें पूरा करके देगा। ऐसा महान परमेश्वर है। हर एक के जीवन में परमेश्वर ऐसे है अनुग्रह आशीष रखा हुआ है। इसी कारण कुछ भी विषय हो तो विषय के लिए हम रखते हैं, उस विषय के ऊपर रख करके हमको बाट जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का हर एक चीज़ का एक समय रहते हैं। इसी कारण बोलते हैं हम जो विचार करते हैं, हमारा विचार कैसा रहता है बोलने से हम विचार करते हैं कि आज जो हम प्रार्थना किए हमारा उत्तर आज ही मिल जाना चाहिए। लेकिन हम सभी चीज़ों के बारे में समय में देखते हैं। यदि हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाने के बाद हम उसको इंतजार करना पड़ता है कि वो
कितने दिन में फल देगा। यदि बड़ा आशीष हम चाहते हैं तो हमको उनको इंतजार करने की ज़रूरत है। वो उचित समय में आएगा। जैसे पेड़ को हम लगाते हैं, उसको फल लाने के लिए समय लगता है, वैसे ही हर एक चीज़ का एक समय रहता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि लगाए हैं तो एक न एक दिन फल देगा। वैसे ही यदि हम परमेश्वर के बने हुए हैं तो एक न एक दिन तो हम आशीष पाएंगे ही। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आज की यशायाह एक पत्री 40 अध्याय उसका 31 वचन में देख रहे हैं, वहाँ एक बात लिखा हुआ, उकाब पक्षी के समान उड़ेंगे। जो हम यदि यहोवा के बाढ़ जो होते हैं उसकी इच्छा अनुसार चल रहे हैं और उसकी इच्छा अनुसार हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सचमुच प्रियो एक समय आएगा, यदि वो दुख में है वो निराशा में है वो आशा में बदल जाएगा। और सचमुच है कि यदि परमेश्वर का वो समय आएगा, यदि हम चाहते हमारा समय में नहीं आता, लेकिन जब परमेश्वर का समय आता है वो हर एक परिस्थिति को बदलने वाला समय है, हर एक आशीष को खोलने वाला समय है। लेकिन वो कहता है कि मेरी उपस्थिति में चलता और सिद्ध होते जा। और उसमें एक पद लिखा हुआ है कि यहोवा की बाढ़ जोहता जा। और यदि हम बाढ़ जोहने वाले हैं, यदि वैसे हम आज परमेश्वर के वचन को सुन करके उसकी इच्छा अनुसार चल रहे हैं और यहोवा के बाढ़ जोहते हुए यदि हम जीवन यापन कर रहे हैं, सचमुच परमेश्वर का वचन कहता है तुम उकाबों के समान उड़ेंगे, चलेंगे लेकिन थकित नहीं होंगे। उसका पीछे एक कारण है बोलने से, क्योंकि हम यहोवा की बाढ़ जोहने वाले हैं। यहोवा जैसा चाहता है वैसे हम चलने वाले हैं, उसका इंतजार करने वाले हैं और उसकी इच्छा अनुसार चलने वाले हैं। तो सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन में भी उसी प्रकार आशीष देने वाला है। इसलिए परमेश्वर एक सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया। आज हम उसके बारे में वचन में सीख रहे हैं कि हम उसका बाट जो होने वाले बनने पाएँ, उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं। तो हर एक चीज़ के लिए समय है। इसका बाइबल में लिखा हुआ है कि रोने का भी एक समय है और हंसने का भी एक समय है, और दुख का भी समय है और शांति का भी एक समय है, आनंद का भी एक समय। हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। इसी कारण मौसम में देखते हैं, हर मौसम एक समान नहीं रहता, हर मौसम बदलता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का वचन में बोलता है, हम बाइबल में देखते हैं कि हर मौसम में तुम फलोगे, लेकिन जो यहोवा पर बाढ़ जो होने वाला हर मौसम में फल लाएगा, ऐसे लिखा हुआ है। हर एक चीज़ का एक मौसम आता है, वैसे ही हमारा आशीष का भी एक मौसम आता है, वैसे ही हमारे जीवन में सुख दुख का भी एक मौका आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा में बने रहते हैं उस पर दुख तो आएगा, तकलीफ आएगा, लेकिन हर एक विपत्ति को परमेश्वर मुक्त करता है, दूर करता है, ऐसा परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा हुआ है। इसलिए प्रियो, आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों में सीख रहे हैं। सचमुच आज के यदि हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, यदि हम बीमारी हैं, चंगे नहीं हो रहे हैं, यदि किसी विषय को लेकर के हम प्रार्थना कर रहे हैं, बाट जो हो रहे हैं, अभी तक हो सके कई लोगों का प्रार्थना का उत्तर कई साल हो गया, कई दिन हो गया, फिर भी उनका प्रार्थना का उत्तर नहीं आया होगा। यदि हम परमेश्वर में बने हुए हैं, अड़े हुए हैं, उसका बाट जो रहे हैं, तो एक दिन समय आएगा कि हम उकाबों के समान उड़ेंगे और हम चलेंगे और कभी थकित नहीं होंगे। ऐसा हमारा परमेश्वर है। इसका मतलब ये है कि हमको परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई देगा, हम कभी थकित नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमको बलवंत ताकत देगा, बलवंत सामर्थ्य देगा। जो बीमारी है, बीमारी से चंगाई देगा। यदि किसी प्रकार की कमी घटी है, उस कमी घटी को पूरा करेगा। और सचमुच परमेश्वर उकाब के पक्षी में देखते हैं, उकाब पक्षी बोलने से एक पहाड़ में रहने वाला, ऊंचाई में रहने वाला वो पक्षी है। वैसे हमको ऊंचाई में ले जाने वाला हमारा परमेश्वर है। कब बोलने से, जब उसकी बाढ़ जोहते हुए उसकी इच्छा अनुसार चलते हैं तब। इसी कारण परमेश्वर आज की सुंदर जीवन अवसर हमारे जीवन में दिया कि हम उसके जीवित वचनों में से सुन रहे हैं कि हमको यहोवा की बाट जोहते हुए उसकी इच्छा अनुसार चलते हैं। तो सचमुच है कि परमेश्वर का आज का जो हम वचन सुन रहे हैं वो हर एक के जीवन में 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना आशीष होने पाए, ऐसा हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर आज ये सुंदर अवसर दे धन्यवाद करते हैं, और इस अवसर के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सचमुच परमेश्वर आज के वचन के द्वारा जितने लोग हम सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में अनुग्रह आशीष देने के लिए हम दुआ करते हैं। और सारी बातों का धन्यवाद परमेश्वर आज के वचन के लिए शुरू से आखिर तक चला कर दिया, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों के धन्यवाद के साथ एक छोटी सी दुआ, तेरा प्रिय पुत्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम मांगते हैं, सुन और दया शरण पिता, आमीन आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे।